गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, जो मैटर है, जो आपका पदार्थ होता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है और उसका जो है उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस किस फॉर्म में आपका मैटर पाया जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ जो इम्पोर्टेंस थी केमिस्ट्री की और उसके स्कोप के बारे में कि केमिस्ट्री का क्या है इम्पोर्टेंस, किस किस चीज़ में है और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, उस चीज़ के बारे में हमने क्या है डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज अर्थ। ठीक है, प्लैनेट यानी ग्रह, जिस ग्रह में हम रहते हैं वो ग्रह क्या है? अर्थ। ठीक है, जिस ग्रह में हम रहते हैं वो ग्रह क्या है? अर्थ। और आवर सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ 9 सच प्लैनेट विच मूव अराउंड द सन। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है? 9 ग्रहों से मिलकर बना है। ठीक है, जो 9 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा सोलर सिस्टम कितने ग्रहों से मिलकर बना है? 9 ग्रह, जिसके चारों ओर क्या लगाते हैं, मतलब जो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सन के यानी सूर्य के चारों। लेकिन अब इन 9 ग्रहों में से एक ग्रह है प्लूटो। ठीक है, इन 9 ग्रहों में एक ग्रह है प्लूटो, जिसे क्या है अंतरराष्ट्रीय महासभा द्वारा क्या है 2006 में क्या है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, यानी वो अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं, अब हमारे पास टोटल कितने ग्रह हैं? 8। और जो हमारा प्लूटो है वो किस में है? अब बौने ग्रह में वो कन्वर्ट हो चुका है, उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, तो उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज डाउटफुल। ठीक है, तो एक ग्रह में तो हम रहते हैं जो क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, जैसे हमने अर्थ बोला। ठीक है, लेकिन बाकी जो इसके अलावा, जो पृथ्वी के अलावा जो अदर ग्रह हैं, अदर प्लैनेट्स हैं, उनमें हम ये बता नहीं सकते कि इसमें क्या है जीवन पाया जाता है या नहीं। ठीक है, तो मतलब अभी हम संदेह में हैं, उस चीज़ में हम डाउटफुल है कि अभी उस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि हम बता पाएँ कि इन ग्रहों में जीवन पाया जाता है कि नहीं। अगर जिस पे रिसर्च भी हुई है, जैसे मंगलयान पे बोलते हैं कि जीवन पाया, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसके क्या है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि हम बता पाएँ कि हाँ पूरी रिसर्च उस पर नहीं हुई कि उस पर जीवन पाएगा। वैसे ही अदर ग्रह जो हैं, जो अदर प्लैनेट्स हैं, उन पे भी क्या है हम डाउटफुल हैं, हम नहीं बता सकते कि वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल सच सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। जो हमारा पॉइंट है कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, मतलब ऐसे ही कई ब्रह्मांड और कई गैलेक्सियां क्या है हमारे यूनिवर्स में है। ठीक है, मतलब जो हमारे यूनिवर्स है वो कई गैलेक्सीज और हमारे जो सौरमंडल में है क्या है, हमारे जो सौरमंडल, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? कई गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम से हुआ है। ठीक है, सेवरल सच सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। ठीक है, यानी जो ब्रह्मांड है वो क्या है? बहुत सारी अनेक सोलर सिस्टम और अनेक गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं जिनको बोलते हैं, उनसे मिलकर क्या है हमारा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है द एंटायर यूनिवर्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ ओनली 2 थिंग्स। ठीक है, जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं वो बेसिकली कितने चीज़ों से मिलकर बना है? 2 चीज़ों से। कौन कौन से? एक हो गया आपका मैटर, एक हो गई एनर्जी। ठीक है, तो यानी जो आपका पूरा ब्रह्मांड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक मैटर यानी कोई पदार्थ है जो उसके साथ है, और दूसरी एनर्जी, उस पदार्थ के अंदर जो एनर्जी है। ठीक है, तो मतलब हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड कितने चीज़ों से मिलकर बना? 2 चीज़ों से। एक हो गया आपका मैटर, दूसरा हो गया आपकी एनर्जी। ठीक है, तो कोई वस्तु है और उस चीज़ में क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो उस संपूर्ण उस सिस्टम से मिलके क्या है पूरा हमारा क्या है यूनिवर्स बना है। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं।
उसके बाद बी क्वाइट फैमिलियर विद दीज थिंग्स, ठीक है, हम इन सभी चीज़ों से क्या है भली भांति परिचित हैं कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है दो चीज़ों से मिलकर बना है, कौन, एक मैटर और एक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर क्या है आपका एक ऐसी वस्तु है, पदार्थ आपका वह वस्तु होता है जिसका क्या है कोई मास यानी द्रव्यमान और वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। पदार्थ वह वस्तु है जिसका क्या होता है कोई मास या फिर कोई वॉल्यूम, यानी जो क्या है जिसका कोई मास होगा, ठीक है। मास का मतलब होता है मास के जो हम उसकी जो यूनिट होते हैं उसको जो सिंबल होता है वो केजी से डिनोट करते हैं यानी किलोग्राम, ठीक है। तो यानी उसका किलोग्राम का मतलब क्या है कि कोई ना कोई वेट होगा। देन उसका क्या है वॉल्यूम, यानी वो जो मैटर है वो कोई ना कोई चीज़ क्या है घेरता होगा, मतलब वॉल्यूम का मतलब आयतन, यानी किसी स्थान को वो क्या है घेरता है, तो वो आपका क्या है पदार्थ यानी मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ऑल द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। जितनी भी सारी चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं वो सारी चीजें किससे मिलके बनी है, मैटर से। लाइक आपका फॉर एग्जांपल है पेन आपका हो गया, पेंसिल हो गई, टेबल, बुक्स, हाउस ट्री, फूड स्टफ, वाटर एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं पेन, पेंसिल, वाटर और आपका टेबल, बुक्स, हाउस स्टफ, ये सारी चीजें क्या है आपकी मैटर से मिलकर बनी है। जितनी भी चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, द मैटर इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। जो मैटर होता है वो आपका बेसिकली क्या है किससे बन होता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल यानी अणु से, यानी जो आपका पदार्थ होता है वो मूलतः किससे बना होता है, अणु से। उसके बाद आता है द आइडिया ऑफ एनर्जी इज एब्स्ट्रैक्ट। जो एनर्जी का जो आइडिया विचार है वो क्या है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हम बता नहीं सकते कि एनर्जी कैसी दिखती है, हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, संदिग्ध। वी कैन नॉट सी एनर्जी, हाउएवर वी कैन रियलाइज इट लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब हम क्या है एनर्जी को क्या है देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम एनर्जी को देख नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जांपल कैसे हम एनर्जी को देख सकते हैं, हम एनर्जी को कैसे महसूस कर सकते हैं, जैसे आपका लाइट है, ठीक है, लाइट यानी वो बिजली के रूप में आ रही है, ठीक है, उससे हमें क्या है लाइट के रूप में आ रही है, यानी उसके द्वारा हमें चीजें दिखाई दे रही है, तो हम आप उसको बोल रहे हैं ये एनर्जी है जिसके द्वारा क्या हमें कोई चीज दिखाई दे रही है, दैट इज अ एनर्जी। नेक्स्ट है हीट। हीट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी, हीट का मतलब होता है ताप, ठीक है, जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज को क्या है, जब हमें हीट चाहिए, हमें गर्मी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं घरों में क्या है सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हम क्या है हीटर के आगे बैठ जाते हैं, तो वो हीटर क्या करता है हमारी बॉडी को गर्म करता है, तो हम उससे क्या ले रहे हैं हीट, दैट इज अ एनर्जी, वो भी क्या आपकी एक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, ठीक है, जिसको आप तो विद्युत यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक है, ठीक है, करंट जिसको बोल इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो वो विद्युत के द्वारा भी क्या है, वो विद्युत क्या है एनर्जी को क्या है सप्लाई कर दी, उस विद्युत के रूप में एनर्जी सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट। करंट यानी करंट, जब आप क्या करते हो, आप देखते हो तार लगाते हो, तार पे फिर आपको क्या है करंट लगता है अचानक से, जैसे आपने क्या कर दिया चप्पल नहीं पहने हुए हैं या फिर कोई तार है या उसका उस तार का स्विच उसके साथ प्रॉपरली मतलब मैच, तो आपको क्या है करंट लग जाता है, तो वो जो करंट है वो भी क्या है एक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन वो क्या है अदृश्य है ना, आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, तो इसीलिए क्या है एनर्जी, हम एनर्जी को क्या है देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसे क्या है रियलाइज यानी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ पार्टिकल, मतलब आपका जो नेचर है या प्रकृति है वो किससे मिलकर बनी है, पदार्थों से मिलकर बनी है। और ये जो और जो पदार्थ है उसका पार्टिकुलेट नेचर का क्या होगा, पार्टिकुलेट का मतलब होता है कण, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं एक क्या बोलते हैं पदार्थ बनाते हैं, या मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी, दैट इज सब मैटर ही तो है, सारी चीजें जो भी है वो मैटर से मिलके बनी है, ठीक है। तो मैटर भी आपका क्या अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा आपने देखा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैसेस, तो 3 फॉर्म्स में क्या आपका मैटर पाया जाता है, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही था
कि क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैटर होता क्या है, कि मतलब किस तरीके से क्या है, मैटर किस चीज़ से मिलके बना है। तो बेसिकली हमने कहा मैटर किस चीज़ से मिलके बना है, एनर्जी और सॉरी मैटर मैंने यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स हमारा किससे मिलके बना है, एक आपका मैटर और एक एनर्जी। तो थोड़ा सा हमने उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आई होप आपको क्या है समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, कल मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम किसके साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।